इस हफ्ते वो क्या करने जाएंगे, हम बात करेंगे आपके इनर की इंटेलेक्ट क्या चाह रहा है, आपकी साइकोलॉजिकली आप क्या सोच रहे हैं। हफ्ते में आपके रिलीजियस एस्पेक्ट की आपके अंदर वो किस तरफ उजागर होने जा रहा है कि माल और दौलत और सेविंग्स क्या है। वहाँ पर 3 प्लैनेट्स इकट्ठे हैं। फिर हम बात करेंगे आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आए हुए वीनस, जो आपको स्टेटस और मुआशरे के अंदर थोड़ा इम्प्रूव शो कराती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप लोग हमें कमेंट्स भेज रहे हैं, आपके क्वेश्चंस मुझे मौसूल है। मेरी कोशिश आप देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से कि हम बिल्कुल बर वक्त आपके क्वेश्चंस के ऊपर जो वीडियोज़ हैं वो देते चले आ रहे हैं। और आप लोग बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं जी हमें फेसबुक पर और टिकटॉक पर भी मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर से ही। जो लोग अपना डाटा वहाँ दे रहे हैं जी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं शेयर, तो मेरा ख्याल है कि आपकी प्राइवेसी है और मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर समझता हूँ कि आपकी प्राइवेसी को मेंटेन किया जाए। तो आप लोग वहाँ पर अपनी डिटेल्स और इस तरह की चीज़ें, अपने पर्सनल इश्यूज मत लिखें। और मेरी कोशिश है कि जल्दी हम कुछ ऐसा सेशन स्टार्ट कर लें जहाँ पर आपकी लाइव क्वेश्चंस के मैं आंसर कर सकूँ। अदरवाइज जिनको बर्थ डिटेल्स चाहिए होती हैं, अपनी इंडिविजुअल रीडिंग्स, तो वो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर टीम से रब्ता करें। ये फॉर्म इसलिए हमने बनाया है कि ताकि आपको हम एक वीकली हॉरोस्कोप बनाते रहें और साथ के साथ आपके जो तासुबात हैं एस्ट्रोलॉजी के मतलब कुछ सवाल पैदा हो गए हैं और उसके ऊपर एस्पेक्ट्स के ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो लोग जानना चाहते हैं। तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि ये वीडियोस हम उसके लिए एक जनरल क्वेश्चंस के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकें। बहुत देर नहीं करूँगा मैं, क्योंकि आप लोग बड़े मुंतज़िर रहते हैं और आपका फीडबैक मैं देखता रहता हूँ। तो चलते हैं जी। वीकली हॉरोस्कोप स्टार्ट होगा इस हफ्ता 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक, यानी 16 से 22 अक्टूबर तक क्या होने जाएगा। चलिए जी दोस्तों, अब चलते हैं बुर्ज असद की तरफ, यानी लियोस के साथ क्या हो जाएगा। हम बात करेंगे लियोस के उन स्मॉल प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो बड़ी देर से वो छोटा छोटा काम कर रहे थे। इस हफ्ते वो क्या करने जाएंगे, हम बात करेंगे आपके इनर की इंटेलेक्ट क्या चाह रहा है, आपकी साइकोलॉजिकली आप क्या सोच रहे हैं और इमोशनली आप क्या कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इस हफ्ते में आपके रिलीजियस एस्पेक्ट की आपके अंदर वो किस तरफ उजागर होने जा रहा है। और इसके साथ हम बात करेंगे आपकी अर्न मनी, आपके सेविंग्स, आपके री इन्वेस्टमेंट और आपके फाइनेंशियल मैटर्स की भी। और कहीं कहीं ऑफ कोर्स आपके यकीनन कुछ प्लैनेट इतने अच्छे और तगड़े बैठे हैं जो आपके फैमिली मैटर के अंदर भी इन्वॉल्व होंगे और वो क्या रंग लाएंगे, हम उसके ऊपर बात करेंगे। हम शुरू कर लेते हैं जी। सबसे पहले मैंने बात ही की थी कि वो लोग जो स्मॉल किस्म के छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर लियो काम कर रहे हैं और ख़ुद से यानी सोलो काम कर रहे हैं, ऐसे लियो अफराद जो इंडिविजुअली किसी न किसी प्रोजेक्ट के ऊपर हैं, खासतौर पर IT से वाबस्ता है, राइटिंग से वाबस्ता है, टीचिंग से वाबस्ता है, ये लोग बड़ा अच्छा इस वीक को गुजारेंगे। बहुत अच्छा, जो अपने बड़ी देर से चीज़ें पेंडिंग थी काम के मामले में, उसको तेज़ कर लेंगे। ना सिर्फ तेज़ कर लेंगे, वहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाने के मूड में प्लैनेटरी कंडीशन नज़र आ रही है इंशाल्लाह। दूसरी हम बात करेंगे जी, एक्चुअली आपका इंटेलेक्ट इस वक्त जो सोच रहा है, आप अंदर से इस वक्त थोड़े होम सिक फील करेंगे। यहाँ पर आपको थोड़े दिन होम सिक रह लेना चाहिए। उसकी वजह ये है, ये बहुत ठीक हफ्ता तो नहीं है कि आप फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को आर्गूमेंट करें और चीज़ें आपके मुताबिक हो जाएँ। तो मैं समझता हूँ थोड़ा दूर रह लें और होम सिक थोड़ा फील कर लें 2 दिन। उसके बाद ये चीज़ें ठीक होनी शुरू होंगी जब ये तकरीबन 18 तारीख को आपका मून ट्रांजिट करता हुआ बिल्कुल ऐसे सेक्टर में जाएगा जहाँ पर आपके दोस्त, हल्का अहबाब और इन चीज़ों के साथ आपको भरपूर और अचानक वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। आपको यहाँ बड़ी शाशियत महसूस होगी। आप बड़े, मैं समझता हूँ कि बड़ा एनर्जेटिक लियोज आप देख सकेंगे। ख़वातीन यहाँ पर एकदम हाईलाइट की तरह, एक बिग लाइट की तरह रोशन हो जाएंगे और काम को दावतों और पार्टीज़ की तरफ जाता हुआ हम देखते हैं मिड वीक से ऑनवर्ड। तो यहाँ आपको थोड़ा ज़रूरत है आपके वो अज़दवाजी इश्यूज़ जो आपको बार बार तंग कर रहे थे, आप उसको तवज्जो कम दे लें। ख़ासतौर पर हफ्ते के शुरू में मैंने जिक्र किया था। आपकी जॉब प्लेस के ऊपर जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ है और यहाँ पर आपको ज़्यादा ज़रूरत है करियर के अंदर ध्यान रखने की। यानी ये मामला तो चलते ही रहते हैं दूसरे वाले, जब आपकी जॉब और आपके काम के मसाइल में, तो वहाँ पर बड़ा ज़रूरी है लियो अफराद के लिए। लियो अफराद अपनी परफॉर्मेंसेस के अंदर नंबर 2 होना पसंद ही नहीं करते। तो यहाँ पर इस चीज़ की कोशिश होगी आपके वर्क प्लेस के ऊपर, आपकी ऐसी इन्वायरमेंट बनने की कोशिश की जाएगी जहाँ पर आपकी थोड़ी टांग खींची जाए। कोशिश करें कि यहाँ पर, चूँकि देखें रेट्रोग्रेडेड जुपिटर है, ये प्रॉस्पेरिटी के ऊपर हल्की हल्की आंच ले आता है। तो यहाँ पर कोई इतनी बड़ी कोई घबराने वाली सूरत इसलिए नहीं है कि उन लियोज की, खासतौर पर जिनका मून सन दोनों इकट्ठे लियो में बैठे हुए थे और कहीं ना कहीं से जुपिटर की ट्राइन मिल रखी थी, तो ऐसे लोग को तो इस जद में नहीं आते। लेकिन बाकी जो लोग इसकी जद में आएंगे भी तो इतने दूर रस किस्म के नताइज नेगेटिव नहीं है। ये इस हफ्ते के मिड से ऑनवर्ड जब
पढ़ने शुरू होंगे तो मैं समझता हूँ कि हफ्ते के आखिर तक आपको कम से कम समझ तो आ जाएगी कि इन मामला को कैसे हैंडल करना है। इसके साथ ही आपके थर्ड हाउस के अंदर 3 प्लैनेट मैंने जिक्र किया था, जिस सन भी प्लेस्ड है, मरकरी भी प्लेस्ड है और केतु भी प्लेस्ड है। यहाँ पर आपको अगेन ज़रूरत है कि आप अपने सिबलिंग्स के साथ थोड़ा मुहतात रवैया अख्तियार करें, उनके साथ अग्रेसिव या हार्श ना हो। ये हमने शुरू में भी जिक्र किया था फैमिली का, लेकिन अब प्लैनेटरी कंडीशन सिबलिंग्स के घर में आई तो हम उसको भी मैं चाहता हूँ पढ़ता चलो। इसके साथ साथ हमने जिक्र किया था कि हम बात करेंगे आपकी अर्न मनी का, रिस्क का। अच्छा, यहाँ पर बाय द वे आपके चूँकि 12th के अंदर प्लेस्ड है और यहाँ पर सेकंड के अंदर प्लेस्ड है, तो यहाँ पर नॉर्मली ऑल दो कि वीनस यहाँ डिबिलिटेट करता है, यानी इसको हम कहते हैं कि कमज़ोर है। लेकिन अभी इसका रेट्रोग्रेडेशन ख़त्म हुआ है तो इसकी ताकत में पहला स्टेप का इजाफा हुआ है कि ये अब मजबूती लेके आएगा। तो यहाँ पर आपके फंड्स एटलीस्ट रुकी हुई रकमें, ना क्लियर हुए हुए बिल और ऐसे पैसे जो आपने कमा तो लिए थे, आपकी जेब या अकाउंट में नहीं आए थे, सो वो यहाँ से आने की उम्मीद है। और वो लियो अफराद जो किसी ना किसी तरह, जो स्टूडेंट लियो अफराद हैं जिन्होंने इमिग्रेशन अप्लाई किया था या एडमिशन्स के लिए बड़े परेशान थे, यहाँ से उनको एडवांटेज मिल सकते हैं कि उनके एडमिशन्स, उनके दाखिलों के अंदर और उनके ट्रैवलिंग के अंदर के प्लैनेटरी कंडीशन वीक के आखिर में अच्छी खुल जाएगी। तो इसको बिल्कुल नज़र में रखें। अगला है जी सुमला यानी वर्गो अफराद। वर्गो अफराद के लिए जनाब क्या सोचने जा रहे हैं इस हफ्ते, इसके ऊपर तो बात करेंगे ही। साथ के साथ आपके सेकंड हाउस के अंदर, आपके ऐसे हाउस के अंदर जहाँ से हम आपके लॉस पढ़ते हैं, जहाँ पर आपको हम देखते हैं कि जी आप कि माल और दौलत और सेविंग्स क्या है, वहाँ पर 3 प्लैनेट्स इकट्ठे हैं। और इसके साथ साथ आपके जो रिलीजियस हाउस है उसके अंदर बैठा हुआ गुरु एक ऐसी लाइट क्रिएट कर रहा है कि आपके रुझान को काफ़ी हद तक मज़हब की तरफ लेके जाएगा और आपके अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आए हुए वीनस की, ये यहाँ पर क्या करेगा। ये आपके फर्स्ट हाउस में है, जो कि वीनस एंड वर्गो अभी एंटर हुआ है यहाँ पर। तो इसकी डिग्रीज अभी स्टार्ट है। बात करनी शुरू करेंगे जी हम वहीं से कि आपका स्टेट, मेंटल स्टेट इस वक्त बड़ी चीज़ों को सम अप करने, क्रिएटिव काम करने और उन सारी चीज़ों के अंदर जो आपके हाउस होल्ड ख़वातीन के अंदर जो अपने घर की तज़ीन व आराइश और उसके साथ साथ उन चीज़ों के ऊपर पैसे खर्च करने के साथ होगी जो आपको स्टेटस और मुआशरे के अंदर थोड़ा इम्प्रूव शो कराती हैं। आप लोग कहीं ना कहीं अंदर बिल्कुल पैसे के साथ फ़िज़ूल खर्ची के मूड में नज़र आते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे आपको बताना चाहिए कि आप यहाँ पर बैलेंस लेके चलें, ख़ासतौर पर वर्गो अफराद, मर्द हजरात। सो आप वहाँ पर इस चीज़ों को बड़ा एग्रेसिवली ना डील करें, पोलाइटली डील करें। इसके साथ साथ मैंने आपको जिक्र किया कि जैसे ही फर्स्ट हाउस के अंदर वीनस प्लेस है, तो ये वीनस आपको यहाँ पर बड़ी अच्छी अज़दवाजी ऑप्शंस लेके आएगा। रिस्क के अंदर जो मेल अफराद हैं जिनका सन वॉज इन वर्गो एट द टाइम ऑफ बर्थ, ऑफ कोर्स अंडरस्टूड है कि वो सन किसी आदमी का वर्गो में होता है तो हम उसको वर्गो कहते हैं, या वो खवातीन जिनका मून वाज इन वर्गो, उनके लिए ये इमोशनली बड़ा अच्छा वक्त लेके आएगा। यानी आपके जो ख्वाहिशात हैं, जो दिली, जो रिश्तों से वाबस्ता हैं, जो आपकी खुशियों से वाबस्ता हैं, जिससे आप अपनी अज़दवाजियात जो स्पेशली कहना चाहिए के अंदर आप अच्छा या बुरा महसूस करते हैं, तो उन प्लैनेटरी कंडीशंस की के एस्पेक्ट्स आपके फर्स्ट हाउस के अंदर बनने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिविटी लेके आते हैं। वर्गो मेल हजरात को चाहिए, जो मर्द हजरात हैं उनको चाहिए कि वो अपने उन मामलात को जिनको उन्होंने बड़ी देर से पेंडिंग रखा था, शादी के मामलात और मंगनियों के मामलात, और अगर आपने कोई रिश्ते या प्रपोजल्स देख रखे हैं तो उनको कम से कम फाइनल कर लेने के मामलात में इस हफ्ते से भरपूर फ़ायदा लेना चाहिए। मैं समझता हूँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है वर्गो ख़वातीन के लिए जब ऑप्शंस एक से ज़्यादा आ जाती हैं, और मर्द हजरात के लिए जब वहाँ पर के बात आर्गूमेंट्स में जाती है, चूँकि जैसे ही फोर्थ हाउस के अंदर ये प्लेसमेंट जाएगी तो वहाँ पर थोड़ा फैमिली को भी आपको देखना पड़ता है और फैमिली को देखना चाहिए भी। यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरह के इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, वक्ती इख्तलाफात हफ्ते के शुरू में। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, वक्ती इख्तलाफात। आपने इसको सवार नहीं करना और इन मामला को डिले में नहीं लेके आना, जहाँ से आपके मामला हल हो जाएंगे। हफ्ते के आखिर में बिल्कुल मून जाएगा आपके सर्विसेज के हाउस के अंदर। वो लोग जो सेल, सर्विसेज और सप्लाईज का काम करते हैं, एस एंड एस, तो वो वर्गो अफराद अच्छे माली एडवांटेजेस नई डील्स के थ्रू ले सकेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया।